हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बीएचयू, आईसीएआर और यूपी कैडेट के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मृदा के पैतृक सोर्स का मुख्य साधन क्या है। क्वेश्चन है, मृदा के पैतृक सोर्स का मुख्य साधन क्या है जिस पर मृदा निर्मित होती है। जिस पर मृदा निर्मित होती है, पैतृक सोर्स मुख्य साधन है चट्टानें। मृदा स्पेस में वायु और जल का अनुपात होता है। जो मृदा में स्पेस होता है उसमें वायु और जल का अनुपात 1:2 होता है। पौधों की जड़ों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल है कैपिलरी। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल होता है कैपिलरी। मृदा जीवाणु मिट्टी में कितनी गहराई तक पाया जाता है। 25 से 30 सेंटीमीटर मृदा जीवाणु मिट्टी में 25 से 30 सेंटीमीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। मृदा जीवाणु सक्रियता के लिए उपयुक्त तापमान होता है। ऐसा कौन सा तापमान है जो जिसमें मृदा जीवाणु सक्रिय रहते हैं, तो वह तापमान है 25 से 38 डिग्री सेल्सियस। मृदा में स्वतंत्र रूप से नत्रजन स्थापक जीवाणु है। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो मृदा में स्वतंत्र रूप से नत्रजन स्थापक जीवाणु है, तो उसका नाम है एजोटोबैक्टर। काली मिट्टी में सबसे अधिक कौन सा जीवाणु पाया जाता है। जो काली मिट्टी है उसमें सबसे अधिक पोटास पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है। भारत वर्ष में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है वो भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पाई जाती है, तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में लाल मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है। लैटेराइट जीवाणुओं का रंग होता है। जो लैटेराइट जीवाणु होते हैं उनका रंग लाल होता है। डिजर्ट मृदाएं होती हैं, अम्लीय होती हैं या क्षारीय होती हैं। तो डिजर्ट मृदाएं अम्लीय होती हैं। मोटी रेत के कणों का व्यास होता है। तो मोटी रेत के कणों का व्यास 2.0 से 0.2 मिलीमीटर तक होता है। चिकनी मिट्टी का जल धारण क्षमता बलुई मिट्टी की अपेक्षा अधिक होता है। रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्राकाश होता है। तो रेतीली मृदाओं में संपूर्ण रंध्राकाश कम होता है। भारी मिट्टी में सुगठितता तथा ससंजन होता है अधिक। जो भारी मिट्टी होती है उसमें सुगठितता और ससंजन अधिक होता है। सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व होता है। तो सामान्य मृदाओं का निरपेक्ष घनत्व 2.65 होता है। बलुई मृदाओं में रंध्राकाश 30 से 35% होता है, जबकि चिकनी मृदाओं में रंध्राकाश होता है कितना, 50 से 60%। बलुई मृदाओं में रंध्राकाश 30 से 35% होता है, तो चिकनी मृदाओं में रंध्राकाश 50 से 60% होता है। सूखने पर चिकनी मिट्टी में दरारों का पड़ना क्या कहलाता है। जब मिट्टी सूख जाती है तो उसमें ससंजन उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से याद करिए, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। सूखने पर चिकनी मिट्टी में दरारों का पड़ना ससंजन कहलाता है। बलुई मिट्टी या बलुई भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है। तो बलुई भूमि की विशिष्ट ऊष्मा 0.1965 होती है। मृदा एक प्रकार का पदार्थ है, कैसा, प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित। तो मृदा एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है। भूमि की सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसा पदार्थ है जो भूमि की सतह पर सबसे अधिक पाया जाता है। गर्म भागों की मिट्टियों किस ग्रुप में आती हैं।
गर्म भागों की मिट्टियाँ थर्मोजेनिक ग्रुप में आती हैं। मृदाओं का आधुनिक वर्गीकरण किस पद्धति द्वारा होता है? CAV। जो CAV पद्धति है इसमें मृदा का आधुनिक वर्गीकरण होता है। भूमि को कोलाइडी ससंजन और आजक गुण किसके कारण प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है उत्तरजात खनिजों के कारण होता है। उत्तरजात खनिज है इलाइट। मृदा जीवाणुओं का कार्य है, तो हम देखते हैं कि मृदा जीवाणुओं का क्या क्या कार्य है। नाइट्रोजनीकरण, यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण, अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। ये जो 3 कार्य हैं मृदा जीवाणुओं का कार्य है नाइट्रोजन यौगिकीकरण, विनाइट्रीकरण और अकार्बनिक घटकों का परिवर्तन। भूमि में जल रुकता है आसंजन के कारण। भूमि में जल आसंजन के कारण रुकता है। कंटूर कृषि कितने प्रतिशत ढाल तक की जा सकती है? तो कंटूर कृषि 30% ढाल तक की जा सकती है। लवणी मृदा की विद्युत चालकता मिलीमोज प्रति सेंटीमीटर होती है 4 से अधिक। तो लवणी मृदा की विद्युत चालकता या फिर मिलीमोज प्रति सेंटीमीटर 4 से अधिक होती है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और एग्रीकल्चर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी जानकारी में उनको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए, जहाँ पर उनको BSc AG के हैंड रिटन नोट्स प्राप्त हो सकें। और बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं आपको उसी तरह की वीडियो बना के दूंगा। थैंक यू।